रविंदर सेन जी, आज हम बात करेंगे नारियल तेल पे और घी पे। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? जी, दोनों ही बहुत ही हाई क्वालिटी के फैट्स हैं। दैट मीन्स ग्रीस या ऑयल जिसको हम बोल देते हैं। दोनों के अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं। लेट्स से आपने रोटी खाई, रोटी पहले बॉडी कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उसमें दो स्टेजेस आ गई। देसी घी सीधी बॉडी को एनर्जी देता है। गलत तरीका होगा देसी घी खाने का कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी के साथ। नारियल तेल एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ऑयल है जो कि बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज से 10,000 गुना आगे है। नारियल तेल में एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ इंसान को माँ के दूध से मिल सकता है। जो एंजाइम्स कोकोनट ऑयल में हैं वो लिवर के लिए अमृत हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी, थैंक यू। रविंदर सेन जी, आज हम बात करेंगे नारियल तेल पे और घी पे। तो इसके क्या क्या फायदे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी ज़रूर। जी, दोनों ही बहुत ही हाई क्वालिटी के फैट्स हैं। दैट मीन्स ग्रीस या ऑयल जिसको हम बोल देते हैं। दोनों के अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं। जो देसी घी है ये एनिमल फैट है। पहली चीज़, जो एनिमल फैट से घी या ऑयल निकलता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। कैसे? जब भी हम सीड ऑयल, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल्स वनस्पति बोलते हैं, कोई भी उस सोर्स का ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें ओमेगा 3 बहुत होता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब वो सोजस प्रोड्यूस करता है। स्पेशली जॉइंट्स में जिन लोगों के दर्द है, अगर वो वनस्पति यूज़ करते हैं उनका दर्द बढ़ जाता है। तो इंडिया में क्योंकि हम और कोई जानवर की चर्बी नहीं यूज़ कर सकते, तो बेस्ट तरीका है घी। वेजिटेरियन है मगर एनिमल सोर्स है, तो घी पहली चीज़ करता है इन्फ्लेमेशन डाउन। दैट मीन्स बिना बात के जो दर्द है शरीर में उनको डाउन करता है। दूसरी चीज़, घी में एक ऐसी चीज़ है ब्यूटेरिक एसिड। असल में घी को बोला जाता है क्लैरिफाइड बटर, कि बटर को क्लैरिफाई कर दिया, उसको भी क्लियर कर दिया। तो बटर में जो थोड़ा बहुत वो बचा था लैक्टोज या केसीन, वो भी निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ फैट रह गया। तो ब्यूटेरिक एसिड हमारी आंतड़ों के लिए अमृत है। जिन लोगों को IBS है, लीकी गट है, जिनको आंतड़ों में अल्सर है या आंत में कोई भी दिक्कत है, ब्यूटेरिक एसिड उनके लिए अमृत है। देसी घी के फायदे यही नहीं है, देसी घी हमारे GI ट्रैक को बहुत अच्छी तरह से हील करता है। अगर GI ट्रैक में यहाँ मुंह से लेके एंड तक कोई दिक्कत है, देसी घी उसको फिक्स करता है नेचुरली। दूसरी चीज़, देसी घी में एनर्जी है सीधा। तो एनर्जी सीधा मतलब आप जब देसी घी लेते हैं, आपकी बॉडी को कुछ करना नहीं पड़ता उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो सीधा एनर्जी देता है। तो जैसे हमने खाना खाया, लेट्स से आपने रोटी खाई, रोटी पहले बॉडी कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो उसमें दो स्टेजेस आ गई। देसी घी सीधी बॉडी को एनर्जी देता है। तभी इसमें देखिए, अगर वो देसी गाय का है, दैट मीन्स ब्राह्मण, गीर, साहिवाल, तो उसमें एक और बेनिफिट है, उसमें एक एंजाइम है जो लाइफ गिविंग बैक्टीरिया बोला जाता है। तो इसीलिए वो आंखों में भी डाल लिया जाता है, वो नाक में भी डाल सकते हैं, कान में डाल सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। वो आपको लाइफ गिविंग है। दैट मीन्स वो आपकी बॉडी की जीने की क्षमता बढ़ाता है। तो उस मामले में देसी घी बहुत अच्छा है। देसी घी की बात कर रहे थे हम, देसी घी को कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है, डिपेंड करता है पर्सन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, कितनी बार खा रहा है। गलत तरीका होगा देसी घी खाने का कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी के साथ। जब भी हम फैट को चीनी के साथ, जैसे कि खांड आ गई, शक्कर आ गई, या गेहूं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आ गए, के साथ खाते हैं, हमने अपनी बॉडी में दो तरीके के फ्यूल डाल दिए। ये तो वो गाड़ी वाली बात हो गई कि गाड़ी जो चलती पेट्रोल पे थी, हमने डीजल भी डाल दिया, तो गाड़ी का इंजन कंफ्यूज हो जाएगा, यूज कौन सा करूं। तो जब हम फैट को कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी के साथ डालते हैं, वो फैट बॉडी हजम नहीं कर पाती, उसको बॉडी स्टोर कर लेती है। तभी डॉक्टरी साइंस को लगा जो बुरा फैट है वो ऑयल से आ रहा है। वो ऑयल से नहीं, वो दो तरीके के फ्यूल्स को मिक्स करने से आ रहा है। तो देसी घी को खाने का गलत तरीका होगा परांठे के ऊपर, रोटी के ऊपर, या शक्कर या चावल में डाल के, क्योंकि उस वक्त हमने दो तरीके के फ्यूल, देखिए बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट्स एक फ्यूल है, चीनी एक फ्यूल है, या एक फ्यूल है फैट जिसको हम बोलेंगे कीटोन्स। तो अगर हम उसको फैट दे रहे हैं
तो उसके साथ कभी भी बॉडी को शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स साथ में नहीं देने, वो गलत तरीका है। अदरवाइज अगर आप ऐसे खा रहे हैं, आप 2 से 3 बड़े चम्मच धीरे धीरे बढ़ाकर पर मील देसी घी ले सकते हैं। शुरू में हमेशा आधे चम्मच से छोटे से करूंगा आपको, क्योंकि कई लोगों को हाजमा अच्छा नहीं होता, उनको डायरिया हो जाता है घी खाने से। तो हम आधे चम्मच से शुरू करेंगे और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे दाल है, प्रोटीन के साथ आप जितना मर्जी फैट खा लीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बाजू में मसल है, ये प्रोटीन है, उसके ऊपर फैट है, तेल। तो प्रोटीन के साथ फैट कुदरत देती है। अगर बादाम को निचोड़ेंगे, बादाम में प्रोटीन है, उसमें निकलता क्या है, बादाम रोगन ऑयल। तो प्रोटीन के साथ फैट खाना बिल्कुल ओके है, मगर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर के साथ नहीं। तो आप आधे चम्मच से शुरू करके 2 बड़े चम्मच तक पर मील खा सकते हैं। किन किन बीमारियों में असरदार है घी? सबसे पहले तो IBS, लीकी गट, कोई भी कोलन की प्रॉब्लम, इवन के कोलन में अगर कैंसर है या कोलन में वो हो गए, अल्सर्स हो गए हैं, तो भी देसी घी डॉक्टर कहेगा खा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। GI ट्रैक की प्रॉब्लम्स, देसी घी अमृत है। और अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आप देसी घी अप्लाई भी कर सकते हैं, खाना शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को स्किन ड्राई रहती है या आंखें ड्राई रहती हैं, अगर वो देसी घी खाते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम दूर होती है। नारियल तेल के क्या फायदे हैं? जी, नारियल तेल एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ऑयल है जो कि बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज से 10,000 गुना आगे है। नारियल तेल में एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ इंसान को माँ के दूध से मिल सकता है, जैसे कि ल्यूरिक एसिड है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो माँ के दूध को छोड़ने के बाद दोबारा जिंदगी में मिलती ही नहीं है, मगर नारियल तेल में वो सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो बाद में भी मिल सकता है। नारियल तेल में 70% MCT ऑयल है। MCT ऑयल जो आजकल के लोग वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वो एल्जाइमर्स, डायमेंशिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और MCT ऑयल है क्या, तो वो क्या करता है, जैसे मैंने बताया देसी घी में, वो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी में आपने लिया, वो सीधा एनर्जी देगा, तो ऐसा नहीं है वो कन्वर्ट होगा। तो पहली चीज़ तो जो कोकोनट ऑयल करता है, आपको सीधी एनर्जी देता है बिना डाइजेशन को ऑन किए। किन किन बीमारियों में असरदार है नारियल तेल? सबसे पहले लिवर कंडीशंस में जो एंजाइम्स कोकोनट ऑयल में हैं, वो लिवर के लिए अमृत हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर है, आपको एक्जीमा की दिक्कत है, अगर आपको लिवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस है, या आपको कोई भी लिवर की दिक्कत है, तो आप कोकोनट ऑयल लेके अपने लिवर को रेस्ट करवा सकते हैं और आप लिवर को हेल्दी कर सकते हैं। जो लिवर को रेस्ट करवाने का मतलब है, जब आप देसी घी लेते हैं आपकी डाइजेशन नहीं चलती, क्योंकि डाइजेशन नहीं चली, लिवर को रेस्ट मिल गया। तो इसका तरीका भी बताएंगे, लिवर को रेस्ट कैसे करवाना है उसकी रेसिपी बताएंगे, बट वो लिवर को टाइम देता है कि उसको डाइजेशन ना करनी पड़े और एनर्जी भी रहे बॉडी में। जी, आप रेसिपी की बात कर रहे थे लिवर को रेस्ट करने की, वो क्या रेसिपी है? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या बुलेट प्रूफ टी। उसमें क्या है, कॉफ़ी तो चलो कॉफ़ी है या टी, अगर ऑर्गेनिक कॉफ़ी या टी है आपके पास, आपने ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी बनानी है, उसमें 1 चम्मच भर के बड़ा कोकोनट ऑयल का मिक्स करके उसको ब्लेंड कर लेना है। ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहलाती है या बुलेट प्रूफ टी कहलाती है। ये सुबह खाली पेट पीने से बहुत इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स आते हैं। पहला बेनिफिट, ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स, जैसे मैं हमेशा बोलूँगा कि कम से कम 12-1 बजे तक कुछ ना खाया जाए, फास्टिंग की जाए, ताकि लिवर में जो स्टोर्ड शुगर है वो यूज़ हो जाए और बॉडी जब एक्चुअल में भूख लगे तब खाया जाए, मगर लोगों से नहीं होता। तो पहली चीज़, ये फास्टिंग करने के लिए आपको तैयार करती है। आपने अगर 7 बजे पी लिया, हैरान हो जाएंगे 11 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, वेट लॉस। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, 1-2 साइज डाउन करना चाहते हैं, उनके लिए अमृत है। तीसरी चीज़, दूध निकल गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि दूध निकल गया, फास्टिंग हो गई और हार्मफुल केमिकल से बना हुआ दूध अंदर नहीं गया। तीसरा फायदा, क्योंकि हमने फास्टिंग कर ली, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए टाइम मिल गया। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब हमने रात को समझो 8 बजे खाया और अगले दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, जो कि आपके लिवर को एक तरह से रीस्टार्ट कर देती है, लिवर को हेल्दी करती है। कोकोनट ऑयल को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है और कितना लिया जा सकता है? जी, इसको भी मैं वैसे ही शुरू करूंगा, 1 टीस्पून से शुरू करूंगा मैं, और पहले मैं एक टाइम शुरू करूंगा जैसे खाने के साथ, फिर बढ़ाते बढ़ाते इसको आप 2 से 3 बड़े चम्मच पर मील कर सकते हैं। कहा जाता है स्किन प्रॉब्लम्स में कोकोनट ऑयल रामबाण है, तो क्यों?
जी बिल्कुल सही है, स्किन प्रॉब्लम्स में कोकोनट ऑयल रामबाण है, मगर सिर्फ लगाने के लिए नहीं, खाने के लिए। देखिए स्किन प्रॉब्लम्स आई कहाँ से? लिवर से। विटामिन ई जो कि स्किन का विटामिन है, तोड़ता कौन है? लिवर। क्या बना के? बायल बना के। गॉल ब्लैडर में एक लिक्विड स्टोर होता है येलो रंग का, बायल। वो लिक्विड स्टोर होता है, वहां पे कंसंट्रेटेड होता है, और जब हम खाना खाते हैं वो स्क्वीज करता है आंतड़ों में जाने के लिए। और वो बायल एक डिटर्जेंट है जो विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और K2 को तोड़ता है। अब विटामिन ई स्किन का विटामिन है, आपने सिर्फ कोकोनट ऑयल त्वचा पे लगाने के लिए नहीं है, खाना है। अगर आपको स्किन की दिक्कत है या ड्राइनेस है, फ्लेकी स्किन है, डैंड्रफ है, और आपको 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा फर्क दिखेगा। कोकोनट ऑयल को गर्म करना चाहिए या नहीं? देखिए एक दो तेल ही ऐसे हैं जो गर्म करने से खराब नहीं होते। ज़्यादातर तेल गर्म करने से रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड मतलब उनका जो केमिकल कंपोजिशन कार्सोजेनिक या खराब हो जाती है। कोकोनट ऑयल, देसी घी और तीसरा है सरसों का तेल। मगर कोकोनट ऑयल और देसी घी दो ऐसे तेल हैं जो गर्म करने से अपनी केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा खराब नहीं होने देते, तो उनको गर्म कर सकते हैं। जिनका गोल ब्लैडर नहीं है तो क्या वो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं? जी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। गॉल ब्लैडर, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। गॉल ब्लैडर में क्या है? बायल। बायल चाहिए फैट तोड़ने के लिए, मगर कोकोनट ऑयल एक ऐसा तेल है जिसको बिना बायल के बॉडी सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। तो जिन लोगों के गॉल ब्लैडर नहीं है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है या उनको बायल की दिक्कत है, वो बेडर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और एक्चुअल में ये उनकी मदद करेगा। जी कोकोनट ऑयल के कोई नुकसान भी हैं? जी हाँ, जिन लोगों के पास अच्छा डाइजेशन सिस्टम नहीं है और उन्होंने हाई डोजेज ऑफ कोकोनट ऑयल ले ली, पहली गिनती कि 2 चम्मच ले लिया पहली बार, उनको कई बार डायरिया हो जाता है क्योंकि उनका बायल या उनके बॉडी संभाल नहीं पाई। दूसरा नुकसान होगा गलत सोर्स से कोकोनट ऑयल लिया। कोकोनट ऑयल में काफ़ी मिक्सिंग आती है और इनऑर्गेनिक स्टफ में होता है। तो जब भी कोकोनट ऑयल लेना है देखें वो ऑर्गेनिक हो और कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड हो। दैट मीन्स उसको जब दबा के निकाला तो उसको अच्छे तरीके से निकाला गया है। ये 2 चीज़ें अगर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देसी घी के भी क्या कोई नुकसान है? देसी घी में ओनली नुकसान ये होगा कि उसका सोर्स अगर गलत है तो देसी घी आपको तंग कर सकता है। जैसे कि कई लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड से भरा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, और गाय वो देसी गाय नहीं थी, HF थी, जो कि हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उस हार्मोन्स को कंसंट्रेट करके घी में ले आए। तभी मैं हमेशा सबसे पहला सबसे अच्छा घी मैं कहूँगा हमारी देसी गाय का हो, जिसको ब्राह्मण घी, साहिवाल या उस प्रजाति का, और वो ऑर्गेनिक दूध हो, उससे बना हो। उस देसी घी का कोई नुकसान नहीं है। क्या नारियल तेल बालों पर लगाने के भी कोई फायदे हैं? जी, जिन लोगों की स्किन फ्लेकी है, दैट मीन्स उनके डैंड्रफ है, उनको नारियल तेल काफ़ी मदद करता है। देखिए एक बात समझिए, हमारी स्किन फैट है। विटामिन D3 जो कि हमें धूप से मिलता है सिर्फ तेल में मिक्स होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी पे तेल की मालिश करते हैं, स्पेशली कोकोनट ऑयल, देसी घी के साथ आलमंड ऑयल मिक्स करके, जिसको हम बादाम रोगन बोल देते हैं, जिसमें विटामिन ई भरा है, अगर आप उसकी मालिश करके धूप में थोड़ा सा भी घूम लेते हैं, आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो जो लोग सिर में लगाते हैं वो डेली अपनी विटामिन D3 की डोजेज पूरी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं या कई बार कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नारियल तेल लगाने से त्वचा काली हो जाती है, तो क्या ये सही है? देखिए टेम्परेरीली जब आप कोई भी ऑयल लगाते हैं, बॉडी का खुद का ऑयल भी है, टेम्परेरीली आपकी स्किन की टोन थोड़ी सी डार्कर हो सकती है, पिगमेंटेशन डार्क हो सकती है, बट ये सच नहीं है कि उसने किया है। वो बॉडी जब आप वॉश कर लेंगे एक्चुअल में वो आपकी हेल्प ही करेगा। अगर आप देखें जो लोग ऑयल लगाते हैं जब शाम को वॉश करते हैं, जो गंदगी थी वो स्किन पे नहीं ऑयल पे रह गई, तो ऑयल वॉश किया, गंदगी बॉडी में नहीं गई। तो ऐसा नहीं है। क्या नारियल तेल को किसी चीज में मिलाकर अप्लाई करना चाहिए या फिर हम वैसे ही सिंपल नारियल तेल अप्लाई कर लें हमारे शरीर पर? कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? बेस्ट तरीका होगा नारियल तेल में बादाम रोगन, क्योंकि नारियल तेल के अलग फायदे हैं, बादाम रोगन जिसको बादाम का तेल बोलेंगे उसके अलग फायदे हैं। विटामिन ई है जो स्किन का विटामिन है, मगर अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो आप नारियल तेल अकेला भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये कमर्शियल जो मॉइस्चराइजर्स हैं उससे 10,000 गुना बेटर ऑप्शन है। जो लोग नारियल तेल नहीं पी पाते तो वो क्या पी सकते हैं, क्या ले सकते हैं उसकी जगह पर? जी, नारियल तेल में जो मेन कंटेंट है, जो कि 70% नारियल तेल किसका बना है, MCT ऑयल का, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स।
अगर आप नारियल के तेल के किसी रीज़न से, स्मेल की वजह से आपसे नहीं पिया जा रहा, आप मार्केट में से ऑर्गेनिक MCT ऑयल बाय कर सकते हैं। वो बिल्कुल कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स देगा मगर बिना स्मेल के, तो आप वो ले सकते हैं। रविंदर सेन जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, अगर आप चाहते हैं आपकी आंखें तंदुरुस्त रहें, आपका लिवर तंदुरुस्त रहे और आप लंबा जिएं, तो आप सुबह के टाइम या तो ग्रीन टी में, काली चाय में या वैसे ही 1 से 2 चम्मच मिक्स करके देसी घी और कोकोनट ऑयल लेना शुरू करें। अगर ऑर्गेनिक है तो बेस्ट है, और ये अच्छी हैबिट बना लें कि 11 बजे तक कुछ ना खाएं, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से खुद ब खुद बेटर हो जाएंगे। क्या देसी घी और नारियल के तेल को साथ में लिया जा सकता है? जी, देसी घी और नारियल तेल मिक्स करके लिए जा सकते हैं, लगाए भी जा सकते हैं। और इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्योंकि ज़्यादा मात्रा अगर लेंगे तो उनका शरीर में कोई ना कोई परेशानी तो जरूर होगी। आधा चम्मच या 1 छोटा चम्मच, वो भी दिन में 1 बार। हम बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए। फिर एक बार आप यूज टू हो गए, आप 3-3 चम्मच पर मील ले सकते हैं। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।